इसके साथ ही आपको यहाँ पे रैप टेक्स्ट दिख रहा है। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया, हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल क्या हो रहा है, हमारा दूसरे कॉलम में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसे इसी कॉलम में रखना है। हम यहाँ जाएंगे रैप टेक्स्ट पे और इस पर क्लिक कर देंगे। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो आपका इसी रो के अंदर आएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका इसी रो के अंदर आ गया है, बस ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। ये क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स देनी है, बहुत सारी आपको हेडिंग्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे, हमने मल्टीपल्स को सिलेक्ट किया, रोज को। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, हमें 2 रोज़ अब हमारी एक रो में चेंज हो गई। तो अब अगर हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स देनी है या कुछ भी हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कर्सर अंदर आ जाएगा, यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जब हमें कोई हेडिंग बनानी होती है उसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करते हैं। फिर से देखिए, किसी दूसरी शीट पे देखते हैं कि इसका हम काम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीपल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया, कुछ सेल्स को, और मर्ज एंड सेंटर पे गए और उस पर क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पे एक पूरी के पूरे एक रो मिल गई लिखने के लिए। अब हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारा इजीली हेडिंग बन जाएगा। हमने जैसे यहाँ पे हमें मार्कशीट बनानी है हाई स्कूल की, तो हमें उसकी हेडिंग देनी थी मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। तो हम इस तरह से लिख लेंगे मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल। क्योंकि यहाँ पे एक सेल जो होता है बहुत छोटा होता है, उसका साइज ऑटोमेटिक नहीं चेंज होता है, हमें उसको चेंज करना पड़ता है। इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह दे सकते हैं। तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर का काम होता है। और रैप टेक्स्ट तो आपने देख ही लिया कि एक सेल से अगर बाहर डेटा जा रहा है तो हम उसे उसी सेल में रखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ फॉर्मेट्स हैं ऊपर, करेंसी फॉर्मेट्स हैं, ये परसेंटेज का साइन है, ये आपका कॉमा का साइन है, ये आपके क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, डेसिमल प्लेसेस हैं, ये आपके ये क्या काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ पे हमने कोई वैल्यू लिखी 10,000, इसे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें करेंसी का फॉर्मेट देना है कि ये डॉलर में हम लिखना चाह रहे हैं, रुपीज़ में, या आपका यूरो में, चाइनीज़। जब हम बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका ये सिंबल्स यूज़ होते हैं, या शेयर मार्केट है वहाँ पे भी आपका ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ से हम जो भी सिंबल इस नंबर के आगे लगाना चाहें वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको हाई बड़ा करके दिखाते हैं, देखिए समझ में आए कि कैसे यहाँ पे लगा है। देखिए इस तरह से इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने इसके आगे रुपीज़ का साइन लगा दिया। अगर हम इसे चाहें तो इसके आगे हम डॉलर का साइन लगा सकते हैं, कोई भी साइन हम यहाँ से दे सकते हैं। ये आपका क्या है, परसेंटेज। अगर हमें इस 10,000 को परसेंटेज में चेंज करना था तो हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक इसके आगे परसेंटेज का साइन लग जाएगा। इसके बाद है आपका कॉमा। कॉमा क्या होता है, आपका थाउजेंड्स, 10,000 हमने लिखा है तो कैसे पता चलेगा कि ये 10,000 है। तो जो कॉमा होता है वो आपका 10 को सेपरेट करता है ज़ीरो से। यहाँ पे देखिए 10 के बाद कॉमा लगा है तो जिससे पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। उसके बाद आपका डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इन्हें हमें अगर बढ़ाना हो या घटाना हो तो इन ज़ीरोस ऊपर जो डेसिमल प्लेसेस दिए हैं इनसे हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए हम इसको जब बढ़ा रहे थे तो हमारे सामने कुछ हैश का साइन बन के आ रहा है। तो ये जो हैश का साइन बन के आ रहा है
इसे देख के कुछ लोगों को लगता है कि शायद हमारी शीट में कोई एरर आ गई है। ये एरर नहीं है। जब भी आपका हैश के साइन आए कुछ काम करते हुए और हैश का साइन आए, तो ये आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने लिखी है उसके हिसाब से जो सेल का आपकी जो विड्थ है वो कम हो गई है, वैल्यू ज़्यादा है और सेल की विड्थ कम है। इसीलिए वहाँ पे आपके हैश के साइन आ जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि सेल की जो विड्थ है उसको आप यहाँ से बड़ा कर दीजिए। जैसे आप सेल की विड्थ को बड़ा करेंगे, ऑटोमेटिक हैश का साइन हट जाएगा और जो भी आपने नंबर लिखे थे वो आपको वहाँ पे दिखने लगेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने डेसिमल्स बढ़ाए थे और यहीं से हम डेसिमल्स को कम कर सकते हैं। जब आप कर्सर उस पे लेके जाएंगे तो वो आपको बताएगा कहाँ से डेसिमल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और कैसे, कहाँ से, कौन से ऑप्शन से डेसिमल्स जो है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो आप यहाँ से डेसिमल्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे ऊपर देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, ये नंबर फॉर्मेट्स हैं। जैसे इसको आपने जो 10,000 लिखा है इसे आपको जनरल नंबर में चेंज करना है, सिंपल से नंबर में चेंज करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल्कुल एक नंबर आ जाएगा, बिल्कुल ना तो कोई डेसिमल्स होंगे ना कॉमा होंगे, जनरल नंबर बन जाएगा। नंबर पे क्लिक करेंगे तो नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा, करेंसी पे क्लिक करेंगे तो करेंसी के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम चाहें तो हम डेट को भी शॉर्ट या लॉन्ग डेट में लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा टुडे डेट। टुडे डेट क्या करती है, हमारा जो टुडे फंक्शन होता है वो हमारा क्या करता है, करंट डेट को बताता है। अब हम इसे क्या करना चाहते हैं, इसे हम लॉन्ग डेट में या शॉर्ट डेट में दिखाना चाहते हैं। अगर हम इसे लॉन्ग डेट में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से लॉन्ग डेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो डेट है वो मंथ के नाम के साथ लिख कर आएगी। और अगर हम इस पर शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि हम डेट डालते हैं नंबर्स के साथ वैसे शो करेगी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए अब अगर हम यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करें तो आपकी इस तरह से पूरा 23 मार्च 20 और 22 लिख कर आ रहा है। मीन्स जो 03 था उसके प्लेस पे जो मंथ है उसका नेम आ रहा है। और अगर हम शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो नेम के प्लेस पे जो हमारा मंथ है उसका नंबर आएगा कि ये 3rd मंथ है। इस तरह से आप यहाँ से फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो कुछ जनरल चीज़ें थी। जब आप एक्सेल पे बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ फॉर्मेटिंग्स थी जो आपको एक्सेल पे काम करने के टाइम पे पता होना चाहिए कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं कहीं पे अगर हमें कॉलम रोज़ की ज़रूरत पड़ रही है, या कैसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अगर हमें कहीं पे फॉर्मेटिंग करनी है। ये थोड़ी जनरल बातें थी, जो थोड़ा सा जनरल लुक था एक्सेल का। और हमें एक एक्सेल शीट में कितनी रोज़ एंड कितनी कॉलम मिलती हैं एक शीट पे काम करने के लिए, ये भी मे बी सबको पता हो। हम यहाँ पे कर्सर रख के जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं, बिल्कुल कॉर्नर में साइड में एक छोटा सा बटन है, उस पर जब हम कर्सर रख के प्रेस करते हैं तो ऊपर देखिए एक वैल्यू आ रही है 10,000 1,48,576 रो आर का मीन्स है रोज इंटू 1638 4C मीन्स 16,384 कॉलम। एक शीट में हमें 1,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स मिलते हैं काम करने के लिए। ये एक शीट की वैल्यू है। मीन्स हमें इतनी बड़ी शीट मिल रही है कि हम अपना हज़ारों का डेटा एक्सेल की एक शीट पे रख के काम कर सकते हैं। तो ये तो आपका कुछ बेसिक चीज़ें थी। एक्सेल को जब आप बिल्कुल शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो मेन कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, आपकी यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्स, मिनिमम। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सॉर्टिंग है, फ़िल्टर है। ये सारे आपके कुछ बड़े ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशन वाले ऑप्शंस हैं, जिन्हें हमें थोड़ा डिटेल में समझना चाहिए। तो इन सब फंक्शंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी फर्स्ट क्लास में हमें सिर्फ एक्सेल की फॉर्मेटिंग को समझना है अच्छे से। उसके बाद जब हम इसकी अपनी फॉर्मेटिंग को समझ लेंगे और अच्छे से एक्सेल को देख लेंगे कि कैसे एक्सेल शुरू होता है, तब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इन बड़े टॉपिक्स को उठाएंगे, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग
और आपके जो फंक्शंस हैं और आपकी जो सॉर्टिंग है या फ़िल्टर है, ये सारे आपके बहुत बड़े ऑप्शंस हैं जो आपकी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं। तो इन्हें समझने के लिए हमें अलग से एक-एक टॉपिक को समझना होगा। एक साथ हम इन्हें नहीं समझ सकते क्योंकि एक साथ समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएँगे, सारी चीज़ें मिक्सिंग हो जाएँगी। तो हम एक-एक टॉपिक को देखेंगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही है, आगे का हम दूसरे क्लास से कंटिन्यू करते हैं। तो थोड़ा-सा देखिए इस क्लास में आपको कितना समझ में आया और प्रैक्टिस करिए और अगर कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।